सूरज हूँ, जिंदगी की राहों में चमक छोड़ जाऊंगा। अगर डूब भी गया तो आप सबके लिए एक सबक छोड़ जाऊंगा। कुछ पंक्तियां व्यक्ति की पहचान होती हैं और कुछ व्यक्ति पंक्तियों से पहचाने जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 108 फीट संकट मोचन धाम के महंत श्री सूरज गिरी जी की। जी हाँ, जिन्होंने छोटी सी उम्र में आध्यात्मिक जीवन में कदम रखा और लोगों की सेवा की। तो चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी। सूरज गिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो सूरज गिरी जी, हम आपसे आज ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन के उन पहलुओं के बारे में और आप इस मंदिर से कैसे जुड़े, किस तरीके से आपने शुरुआत की। बहुत छोटी उम्र थी, करीब 16 साल की उम्र थी और बाबा जी के साथ हम लगे रहे। और जैसा बाबा जी भजन पाठ पूजा, जो अपनी एक सबसे विशाल जो मूर्ति है, नीचे आपने जो देखी होगी हनुमान जी की प्रतिमा है, तो बाबा जी उनकी पूजा पाठ किया करते थे, खुद किया करते थे। पहले यहाँ पंडित नहीं हुआ करते थे तो बाबा जी खुद ही पूजा करते थे, तो उनके साथ भी हम ढोलक नगाड़ा हम सब बजाया करते थे। ऐसी सेवा चलती गई और जैसे जैसे बाबा जी ने मार्ग दिखाते गए उनके साथ हम चलते गए और समय ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि हनुमान जयंती बड़ी बनाई जाती है, सुंदरकांड का पाठ होता है, शनि अमावस्या बनाई जाती है, शनि जयंती बनाई जाती है। ऐसे कार्यों में लगते चले गए और उसके बाद समय कैसे बीत गया इन सेवा को करते करते। तो गिरी जी, आप अपने गुरुजी के बारे में कुछ बताइए। उन्होंने 108 फीट मूर्ति बनाने की कैसे सोची और कब तक ये निर्माण कार्य चला? मैं अपने बाबा जी के बारे में बताना चाहूँगा। परम पूजनीय श्री महंत नागा बाबा सेवागिरी जी महाराज, जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं 2008 में 25 जनवरी को, और अभी हमने उनकी जो बरसी बनाई वो 8वीं बरसी बनाई। बाबा जी ने मूर्ति के बारे में नहीं सोचा था कितनी विशाल मूर्ति वो बना पाएंगे। साक्षात हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद बाबा जी ने 13 मई 1994 में हनुमान जी की नींव रखी और एक छोटी सी मूर्ति बनाने का उन्होंने संकल्प लिया। और 51 फुट की जब बाबा जी ने मूर्ति प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया, उसके बाद जैसे ही मूर्ति की नींव रखी गई, उसके बाद बाबा जी को फिर सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और 51 से वो बन गई 75 फीट। जैसे 75 फुट का काम हुआ, फिर बाबा जी को सपने में हनुमान जी ने दर्शन दिए और वो चली गई 85 फीट। फिर उसमें भी हनुमान जी ना रुके। उसके बाद बाबा जी को जब दर्शन दिए तो ये पूरी 108 फुट की हाइट तक पहुंच चुकी थी मूर्ति। गिरी जी, हनुमान जी के अलावा इस मंदिर में और कौन कौन से देवी देवता हैं जो वास करते हैं, जिनकी पूजा अर्चना करने लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ हनुमान जी के अलावा बहुत सुंदर एक राम दरबार बना है। बहुत सुंदर शिवलिंग है यहाँ पे भोले बाबा जी का, और उनकी एक प्रतिमा लगी हुई है जिनके मात्र दर्शन से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ अखंड रामायण का पाठ चलता है, वो व्यास गद्दी है। यहाँ पे लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है जिनकी पूजा होती है। माता शेरावाली का दरबार है यहाँ पे। साक्षात यहाँ पे माता शीतला जी हैं। महिषासुर मर्दिनी दरबार है। राधा कृष्ण जी का दरबार है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। साईं जी का दरबार है यहाँ पे। एक नीचे माता वैष्णो देवी गुफा बनी है जहाँ पे माँ भद्रकाली साक्षात विराजमान हैं। माँ बंगलामुखी हैं, चिन्मस्ता हैं। भोले बाबा जी की प्रतिमा बनी हुई है। शनि देव जी का बहुत बड़े स्वरूप में दरबार है जहाँ पे काफ़ी भक्तों की भीड़ होती है। शनिवार और मंगलवार विशेष खास दिन यहाँ पे भक्तों का आना जाना बहुत लगा रहता है। रात के 1 बजे तक यहाँ पे भक्तों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे माँ बंगलामुखी का दरबार है। यहाँ बाबा जी की प्रतिमा है। काली दरबार है। माता लक्ष्मी जी है। माता सरस्वती माता जी बैठी हुई हैं यहाँ पे, साक्षात विराजमान है। यहाँ पे समुद्र मंथन बना हुआ है। यहाँ पे महीने की लास्ट तारीख को एक सुंदरकांड का पाठ किया जाता है जिसमें 250 से 300 करीब यहाँ पे भक्त लोग यहाँ पे होते हैं। उनके बाद उनका भंडारा भी किया जाता है।
मंदिर को लेकर भविष्य में क्या योजनाएं हैं? मंदिर को लेके भविष्य में तो काफ़ी योजनाएं हैं जो चल भी रही हैं। सौंदर्यीकरण चल रहा है मंदिर का, एक बड़ी गौशाला की योजना है, एक गौशाला चल भी रही है, उससे भी एक बड़ी गौशाला बनाने की योजना चल रही है। तो गिरीश जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। 108 फुट संकट मोचन धाम में तो ये थे 108 संकट मोचन धाम के महंत सूरज गिरी जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की, हमें इस मंदिर के बारे में बताया, उसका इतिहास बताया। तो फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।